हेलो। हेलो, क्या मेरी बात सकीना अली से हो रही है? हाँ जी। मैं लक्ष्मी चिटफंड से बात कर रहा हूँ मैम। आज हमारी लकी ड्रॉ के विनर्स लिस्ट में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है और आपको मिल रहे हैं पूरे 10 लाख रुपए। क्या? सो मैं बस एक चीज चाह रहा हूँ आपसे कि आप क्विकली एक बार कंफर्म कर दें। आप अपना नाम, नंबर एक वेरिफिकेशन लिंक के थ्रू कंफर्म करा दीजिए ताकि मैं ये अमाउंट आपके अकाउंट में जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकूं। आपके फोन में मैम अभी एक लिंक गया होगा, उस पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा अपना नाम, एड्रेस एंड अपना अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं अभी वेरीफाई करती हूँ। ऑल राइट एंड ओके, ये रही लिंक। डन, चलो हो चुका है। ये क्या हो गया? अकाउंट बैलेंस 0.00। भाई मम्मी बहुत मारेगी आज तो। लेट मी कॉल। Calling is either switched off or not reachable. स्विच ऑफ क्यों आ रहा है यार? अब एक बार फिर करती हूँ। Calling is either switched off or not reachable at the शिट moment. यार, Please try later. क्या हो गया? तो देखा आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। अब क्या सोच रहे हो कि मैम इन सारी चीजों से कैसे बचे? सो व्हेन योर सकीना मैम इज हियर, सो व्हाई टू फियर बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर, जिसमें मैं डिटेल में सब बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें जिनको ना करके आप ये सारी चीजों से बच सकते हैं। चलो यार फटाफट से लेक्चर में चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत सी बार देखा होगा कि मैम है डेंजर, इन सारी चीजों से कैसे बचना है। ठीक है, अब आप लोग को पता है हम ये कंप्यूटर साइंस में और इन सारी चीजों पे फोन पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, हम आईपैड पर डिपेंड है, हम यहाँ तक कि लैपटॉप पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। अगर डे टू डे लाइफ में मैं बात करूं कि एक दिन बिना फोन के रह सकते हो, तो शायद आप सभी का आंसर होगा नहीं। ठीक है, हम एक दिन बिना पानी के रह सकते पर फोन के नहीं रह सकते, है ना? तब यही चीज तुम सोच रहे हो ना कि बिना फोन के तो कैसे ही रहेंगे मैम। तो ये सारी चीज भाई, ये इन सभी से कैसे बचना है, ये हमें जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को कैसे स्मार्टली वर्क करना है वो हम देखते हैं। तो व्हाट इज साइबर सेफ्टी बच्चों? स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को हम लोग कि साइबर सेफ्टी क्या होता है। साइबर सेफ्टी आप लोग को पता है डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन वाली सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। चाहे ऑनलाइन हमारे पास, हम हर चीजें ऑनलाइन करें, शॉपिंग ऑनलाइन करना हो, ठीक है, आजकल तो डेटिंग भी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो सब कुछ ही जब हमारे पास ऐसी चीजें हो रही है कि जहां पर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होता है कंप्यूटर्स का और कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो दैट कैन बी कॉल्ड अ साइबर सेफ्टी। तब साइबर तो हम लोग को समझ में आ गया मैम, साइबर स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी। मतलब अगर आप ऑनलाइन किसी चीजों को कर रहे हैं तो व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन यू शुड टेक। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी होगी, या फिर हम ऐसी किसी चीज में फंस जाते हैं, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा क्या स्कैम था ना, कितने अच्छे से स्कैम में फंस गई ना। तो हमें ऐसी चीजें ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो साइबर सेफ्टी हमारे पास बोलता है कि साइबर सेफ्टी रिफर्स इन साइबर स्पेस, मतलब जो आज की दुनिया है हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। पर जो यहाँ पर बहुत कॉमनली कंसेप्ट है हमारे पास, हम डे टू डे लाइफ में चाहे कम्युनिकेशन हो हमारे पास या हम दूसरी एप्स पर जाते हैं, सभी चीजें हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तब हमारे पास साइबर सेफ्टी कैसे रखना है, चलिए थोड़ा सा ये देखते हैं। हम जब भी किसी वेब को ब्राउज कर रहे हैं, हम किसी भी वेब पर जाते हैं, वी आर ब्राउजिंग समथिंग, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो कुछ चीजें, जिन चीजों का हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, सेफली ब्राउजिंग द वेब by using a combination of preventative measure and making good choices online, you can stay safe browsing the web। देखिए, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं। जो आगे इंसिडेंट्स हमने देखा कि मैम क्या हम भी ऐसे इंसिडेंट्स में ट्रैप हो सकते हैं, डेफिनेटली आप ऐसे इंसिडेंट्स में ट्रैप हो सकते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि अगर आपने ये लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आप डेफिनेटली उन चीजों से सेफ हो जाएंगे। अब क्या क्या से ऐसे हमारे पास मेजर्स है, प्रिकॉशंस है, जो कि हम अगर कर रहे होंगे तो हम लोग ऐसी चीजों में नहीं फंस रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना है बिफोर यू स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बहुत सी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे सिस्टम में बहुत सी बार बेचारा अपडेट मांगता है। ठीक है, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। पर हम क्या करते हैं, अब हम तो ठेरे बिल्कुल है ना, जिद्दी से है ना, बिल्कुल हम सोचते यार अभी चला लेते, फिर यार इतना टाइम लगेगा, फिर ये रीस्टार्ट होने चले जाता है, तो कितना टाइम वेस्ट है ना यार, मेरे से इतनी देर थोड़ी ना रुका जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को अपडेट ही नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहली गलती।
दूसरी चीज हम लोग को क्या करना है, प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउजर। ये इमेज दिख रही है ना, कितनी क्यूट सी इमेज दिख रही है तुम लोग को, ठीक है। ये किस तरीके से ऐसा खड़ा हुआ है ना कि कैसे मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करना है। पर कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप लोग की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आप लोग के पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे आप लॉक लगा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा वही है, लर्न मोर अबाउट द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑन योर ब्राउजर। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलरली चीज बता दूंगी कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हमें करनी है जिससे कि आप और अच्छे तरीके से इन चीजों से बच सकते हैं। चलिए, दिस इज द पोल टाइम। एक पोल करते हैं, इतनी चीजें हम लोग ने अभी तक समझी कि क्या चीजें समझ में आई है। अगर 5-6 मिनट आप लोगों ने वीडियो देखी है तो कुछ समझ में भी आया है या नहीं। व्हाट इज द सेफेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग द वेब? क्या करना होगा हमें, क्लिकिंग ऑन द पॉपअप एड्स दैट ऑफर फ्री सॉफ्टवेयर, ये पहला पॉइंट। यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अनफैमिलियर वेबसाइट्स, सिमिलर शेयरिंग योर ब्राउजिंग हिस्ट्री विद फ्रेंड्स। हम लोग को क्या करना है, चारों चीजों में से डेफिनेटली आप लोग को मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है, व्हाट इज द सेफेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग द वेब। तो क्या करना होगा, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप सभी लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, सेफली ब्राउजिंग सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। अब हम लोग यार आज डे टू डे लाइफ में देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, हमारे स्नैपचैट पे अकाउंट है, लिंक्डइन पे अकाउंट है हमारे। आजकल तो इंस्टाग्राम वाले ने भी इंस्टेंट वाला फीचर चालू कर दिया जो कि स्नैपचैट्स में आया करता था। हम व्हाट्सएप पे हैं, कुछ बच्चे फेसबुक पे होंगे और बहुत सारी ऐसी एप्स आती है, कुछ टेलीग्राम पे होंगे, बहुत सारी ऐसी एप्स आती है जहां पर हम सारे लोग एक्टिव होते हैं। पर अब हम लोग ये सारी चीजें तो यूज करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि ये सारी चीजें यूज करना बंद कर दो तो शायद तुम मेरी ना सुनो, है ना। पर ये सारी चीजें यूज करो, पर कुछ चीजें मेरी सुन लो तो जो जिससे कि तुम ये सारे स्कैम से बच सकते हो। पहली चीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट इज फेसबुक और जितनी मैंने सारी बताई, ये हम डिफरेंट पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे अगर हमें फोटो किसी के साथ शेयर करना हो, हमें वीडियो किसी के साथ शेयर करना हो, और समटाइम्स पर्सनल मैसेजेस हम शेयर करते ही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप लोग को हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को इन सारे ट्रैप में फंसने से। तो बी कॉशियस अबाउट हाउ मच पर्सनल इंफॉर्मेशन यू शेयर्ड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। समटाइम्स क्या होता है, हमें ऐसा लगता है यार सामने वाला तो कितनी सारी चीजें डाल रहा है तो हमें भी डालनी चाहिए। बच्चों आप लोगों को ये मेक श्योर होना चाहिए कि हम कितनी चीजें डाल रहे हैं और क्या जो ये चीजें मैं अपलोड कर रही हूँ ये मेरे लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन है भी या नहीं, ठीक है। हम सभी इतने मैच्योर हैं, यू आर क्लास 9th स्टूडेंट, ठीक है, कि हमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पर्सनल है आप लोगों की लाइफ से वो चीजें हम लोग को डेफिनेटली नहीं डालना है, पहली चीज। दूसरा, प्रिकॉशन टेकन व्हेन यू क्लिक्स ऑन द लिंक। आपके पास काफी सारे लिंक्स आप लोगों को दिखाई दी होगी, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास मेल्स में ऐसी लिंक्स आती है, समटाइम्स हमारे पास पॉपअप एड्स आते हैं, इस चीज को डाउनलोड कर लीजिए, उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कितने पॉपअप एड्स आते हैं ना, कि डिस्क ऑफ क्लीन अप योर कंप्यूटर सिस्टम और ये वो, है ना। पर हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने सकीना मैम के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम किसी भी पॉपअप लिंक्स पर अब क्लिक नहीं कर रहे होंगे। तीसरी चीज, बी सिलेक्टिव ऑन हु यू एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन योर सोशल मीडिया। आपको ये देखना है जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करो क्या आप उसे जानते हो, पहचानते हो। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि रैंडम लोगों से, हम सिलेक्टिव लोगों से और रैंडम लोगों से हम बात करना स्टार्ट करें, बिकॉज वी आर नॉट इंट्रोवर्ट एनी मोर, है ना, वी आर एक्सट्रोवर्ट पीपल्स। तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों से कनेक्ट करें। बट बच्चा उस टाइम पर पता है क्या होता है, आप भूल जाते हैं। मैम क्या भूल जाते हैं आप ये भूल जाते हैं कि हम जिस भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही है, क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। तो थोड़ा बहुत हम लोग को पहले ये रखना चाहिए कि किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सोचकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। देन बात करते हैं टाइप द एड्रेस ऑफ योर सोशल नेटवर्किंग साइट डायरेक्टली इनटू योर ब्राउजर, ठीक है। आप लोग जब भी किसी भी वेबसाइट के लिंक डालते हो उसमें एक चीज ध्यान रखा करो, वहां पर होता होगा HTTP, ठीक है। पर हम लोग को उन वेबसाइट्स पर नहीं जाना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है HTTP, ठीक है। हमें HTTPS वाली वेबसाइट्स पर जाना है। S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। जितनी भी आप बैंक की वेबसाइट्स देखेंगे, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स देखेंगे, उनमें हमारे पास लिखा हुआ आता है HTTPS। हियर S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, मतलब जो भी हमारे पास हम HTTPS से कुछ भी चीजें जब ब्राउज कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर ओपनिंग अ वेबसाइट थ्रू HTTPS, तो वो सब एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला हमारे पास डेटा होता है बेटा, ठीक है। वहां से डेटा लीक, चोरी होने की कोशिश, कुछ भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, वॉट एवर यू पोस्ट ऑनलाइन इज परमानेंट। आप लोग को ये, आजकल तो AI का जमाना है, हम AI में भी काफी सारे अपने फोटोज देते हैं, उनको फोटो से बहुत सारे इफेक्ट्स चलते हैं, वो बनाते हैं, हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो बच्चा वॉट एवर यू
गिव ऑनलाइन, यू पोस्ट ऑनलाइन, दैट इज अ परमानेंट। ये चीज हमें समझनी चाहिए थोड़ी कि हमने जो पोस्ट किया, अगर आप अपने अकाउंट्स डिलीट कर दोगे, आप आर्चीव कर देते हो फोटोज को, ठीक है, तो भाई वो कहीं ना कहीं परमानेंट है। अब लोग बहुत सारे डिनाई करेंगे कि नहीं मैम वो परमानेंट नहीं होता, पर मैं बोल रही हूँ वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट, कस्टमाइज प्राइवेसी सेटिंग्स। अगेन मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आपके पास प्राइवेसी सेटिंग्स में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोग को किस चीज को इनेबल करना है, किस चीज को डिसेबल करना है। आजकल तो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है हमारे पास, आप उनसे पूछ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइदर अगर कुछ और डाउट आता है तो आप अपने सकीना मैम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो मैं उस चीज का आप लोग को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे ही दूंगी। ऑल राइट, चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेवर यूज द सेम पासवर्ड फॉर ऑल योर अकाउंट्स। हम क्या करते हैं पता है, मेरी बात करूं मैंने भी पहले वही गलतियां की थी। व्हेन आई वाज इन माय टीनेजर एज ना बच्चा, तो मैंने सभी का पासवर्ड सेम रखा था, जस्ट बिकॉज हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है ना मैम, हम इतनी चीजें याद ही नहीं रख पाते, तो हम सभी चीजों के ना सेम पासवर्ड रख लेते। पर आप लोग को क्या करना है पता है, आपको कभी भी किसी भी चीज के सेम पासवर्ड नहीं रखने। मान लो अगर हैकर ने आपके अगर एक चीज यहाँ पर हैक कर ली है, तो मतलब अगर उसने सेम पासवर्ड दूसरी एप्स पर ट्राई किया तो वो भी हैक हो जाएंगे। फिर आपके पास कोई है, अब आप कैसे बचोगे इन चीजों से? है कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि कोई ऑप्शन मैं आपको बचा लूं, वो भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर तो साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, फिर मैं बताती हूँ पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। बी केयरफुल व्हेन यू इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन योर सोशल नेटवर्किंग साइट। आप लोगों ने काफी सारे अपने फ्रेंड्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने, यार हम देखते हैं ना आजकल बहुत सारे लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, तो जिन सॉफ्टवेयर में हमारे पास इन ऐप परचेज होता है ना, मतलब हमसे पैसे मांगे जाते हैं, हम क्या करते हैं उन सॉफ्टवेयर को नहीं डाउनलोड करते, हम उनकी क्रैक्ड वर्जन देखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे से ऐसी कोई लिंक मिल जाए मैम कि वो फ्री में डाउनलोड हो जाए, मत किया करो, सच्ची बता रही हूँ, मत किया करो। पता है मैंने भी सेम चीजें की थी जब मैं खुद YouTube के वीडियोस एडिट करती थी, ठीक है। हाँ भाई मुझे आता है एडिट करना, और कि ये भी है एडिट। तो क्या होता था, मैंने भी भाई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, मतलब वो क्रैक्ड वर्जन वाला, क्योंकि उस टाइम पर यार ऐसा होता ना कौन ही पैसे लगाएगा। पर क्या हुआ था पता है, मैं सच बता रही हूँ, है ना, रियल लाइफ इंसिडेंट्स। तो मेरी मैकबुक में उसने इतनी सारी बेटा स्टोरेज मतलब ऑक्यूपाई कर ली थी, इतनी सारी मल्टीपल फॉर्मेट्स मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी थी कि कुछ दिन के बाद आई एम लिटरली फेडेड अप, क्योंकि यार मेरा सिस्टम पूरा भर चुका था। मुझे ये समझ में नहीं आया तक, मैंने तो इतना रैम यूज भी नहीं किया, तो फिर मेरा सिस्टम कैसे यहाँ पर ओवरलोड हो चुका है। फिर जब पता चला तो भाई साहब जो पर्टिकुलर मैंने एक ऐप था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है, पर उस ऐप ने मेरा सब कुछ बिल्कुल तहस नहस करके रखा था। तो जब आप चाहते हो ना कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, तो क्रैक्ड वर्जन कभी काम नहीं आते। अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है ना, हमारे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डल कर देता है, इतना डल कर देता है, इतना स्लो कर देता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कि शायद कुछ समय बाद तुम ही फेडेड अप हो जाओगे। और बताना मुझे कि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओह इट्स आवर फुल टाइम, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस यू सेफली यूजिंग सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। अब सोशल नेटवर्क्स पर मैंने अभी पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, पहला आपसे पूछा जा रहा है शेयरिंग योर पासवर्ड विद फ्रेंड्स यू ट्रस्ट। क्या आपको अपने फ्रेंड्स पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप अपने पासवर्ड भी शेयर कर रहे हैं? दूसरा, एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, क्या करना है ये? तीसरा, रेगुलरली अपडेटिंग योर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। एंड द फोर्थ वन हमारे पास ये रहा, पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली फॉर इजी एक्सेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड सभी ने पॉज की होगी वीडियो एंड अपना अपना जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर आ जाती हूँ। आई होप कि आप लोग को सभी को ऑप्शंस यहाँ पर दिख गए होंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है। ऑलराइट, चलिए ऑप्शन नेक्स्ट पर चलते, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। बहुत सारों के साथ हुआ होगा, मैं एक पर्सनल रियल लाइफ इंसिडेंस इस पर अगेन सुनाऊंगी, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट इज द एक्ट ऑफ पर्सन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इलीगली अबाउट समवन एल्स, ठीक है। मेरी एक कजन थी, ठीक है बेटा, उसका अकाउंट हैक हुआ था, किसी और ने उसके अकाउंट से मुझे मैसेज किया था कि प्लीज सेंड मी 5000, इट्स वेरी अर्जेंट। मैंने भी बीना कंप्यूटर साइंस टीचर, बट मैंने भी, वो बोलते ना इमोशंस आ जाते हैं जब आपके सामने, तब आपका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। जब आपके रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो समवन वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है, तो मैंने उसको 5000 भेज दिए। अब उसका अकाउंट हो चुका था हैक, उसके साथ हुआ था आइडेंटिटी थेफ्ट कि समवन एल्स इज यूजिंग देयर आइडेंटिटी, और उसने मुझे उससे मैसेज किया था। बट बोला ना मैं, रिश्तों में बिल्कुल सब कुछ खो जाता है इंसान, है ना। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अब क्या हुआ,
कि भाई वो पैसे तो दूसरा लेकर, थर्ड पार्टी वाला जो बंदा था वो लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो चुका था, फरार, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। The thief can use then your information to gain access to your bank accounts, email, identity themselves as you. वो बेटा पूरा एक्ट ऐसा ही करेगा क्योंकि उन्होंने चैट्स पहले की पढ़ रखी है, उनको समझ में आ जाता है जब आपके अकाउंट हैक होता है ना, सीरियसली। तब क्यों लोग आजकल स्टोरी लगाते हैं, माय अकाउंट इज हैक्ड, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट मैसेजेस, ठीक है, जो भी आप लोग को यहाँ से आ रहे हो। क्योंकि सच में आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही है बेटा। समटाइम्स क्या होता है कि जो जिनके अकाउंट हैक होते हैं वो थिफ क्या करता है, यूज देयर इन्फॉर्मेशन टू गेन एक्सेस, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गए, ईमेल्स हो गए, ये सब कुछ ये करते हैं कि जिससे कि हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप हो सके। और बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं, जिसमें से आपकी मैम भी हुई थी, आप भी शायद हुए होंगे। तो शेयर योर एक्सपीरियंस इन योर कमेंट्स, ठीक है, कि आप भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है क्या। ऑलराइट, कैसे पता चलता है, हाउ सोशल मीडिया कैन पुट यू एट रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या ऐसी चीजें मैम आप बता दीजिए, थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए कि जो हम इन चीजों से बच पाए, ठीक है। तो यहाँ समझ लो यार, अगर यहाँ समझ लोगे ना तो फिर ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी, है ना। मुझे पता है तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है ना, पर यहाँ समझना तुम्हें जरूरी है, ठीक है, नहीं तो और भी लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे फिर। ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन सच एज योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, इंटरेस्ट, हॉबीज, nature of work, post etc. Post on your profile. Criminals can easily manipulate these details to commit fraud. समटाइम्स क्या होता है ना, ये सारी चीजें जब आपकी होती है ना, आप वैसे भी डाल के रखते हो, है ना। कितनों ने यहाँ पर बताओ जरा कमेंट डाउन बिलो, कितनों ने यहाँ लिख कर रखा है कि भाई मेरे इंस्टाग्राम पे ये डेट ऑफ बर्थ है, आई एम इन दिस पर्टिकुलर क्लास, और ये पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट है ना, डैशिंग, ये वो सब कुछ डाल देते हैं हम, इतनी सारी डिटेल्स डाल देते हैं भाई, बहुत बहुत इनफ डिटेल्स आपने तो दे ही चुके हो, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल बहुत सारी कुछ चीजें दे दी है। फ्रॉड करना उनके लिए और भी आसान हो चुका है, ठीक है, और एफर्ट्स कम लगाने पड़ रहे हैं उनको। तो प्लीज मेक श्योर करें कि ऐसी चीजें हम लोग ना दे, नहीं तो ये जो ऐसी चीजें हो रही है ना, बहुत जल्दी ये हैक कर सकते हैं आपके सिस्टम्स को, ठीक है। और बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर हैक हो गई ना, तो देखा था ना स्टार्टिंग में कैसे क्या हुआ था उसके साथ। राइट, तो हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करें। मान लो कि आप लोग क्लास 11 12th में आओगे, 12th में बच्चे बहुत सारे मोस्टली डिलीट कर देते हैं। तो बिफोर डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू शुड कंसिडर दैट यू कैन बी अवेयर व्हाट यू पोस्ट और प्रोवाइड ऑन योर प्रोफाइल। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कितनी चीजें पोस्ट करी है, क्या है। आपने एकदम से सडनली अपना सोशल मीडिया अकाउंट अगर हटा दिया, पर आपने उस पे से चीजें नहीं हटाई कि भाई मतलब क्या क्या, मतलब ऐसी कोई चीज अगर हो कि ठीक है मैम इससे तो कोई मेरा क्या ही उखाड़ सकता है ना, तो वो चीजें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दुख दर्द परेशानी कोई है ही नहीं। पर अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी अभी भी डली हुई और यू आर नॉट यूजिंग योर आईडीज, तो प्लीज उनको मेक श्योर करो कि पहले उनको डिलीट कर दो, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करो। पहले उन पोस्ट को, उन सारी चीजों को डिलीट कर दो अपनी प्रोफाइल से जो आपने शेयर की थी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, ठीक है। फिर अपने अकाउंट्स को आप डिलीट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। एक और चीज, बी इन कंट्रोल ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड ऑनलाइन। थोड़ा समझ के सोच कर हम लोग को डालना है क्या हम डाल रहे हैं। यू शुड ऑल्सो अवॉइड गिविंग आउट ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर्स व्हेन बाइंग एडिशनल एप्स, ठीक है। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे, आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा दिखता है भाई कि पता नहीं कौन कौन सी नई ब्रांड्स आ जाती है ना। हम जो चाहते हैं वो सर्च होने लग जाता है, कभी कभी तो हम बोलते नहीं, दिमाग में ही होता है ना। अच्छा, ये किसी के साथ हुआ है, मम्मी मुझे बोल रही थी पता है कि मैंने तो जो सोचा था, आज मैं जो सोच रही थी वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखा रहा था ऑनलाइन। मतलब कैसे हो सकता है, सच में 2 दिन बाद मेरे साथ भी हो रहा है। मैं मम्मी को गलत प्रूव कर रही थी, पर नहीं होता है समटाइम्स, है ना। तो भाई इतनी सारी अलग अलग साइट्स आ जाती है, आप किस पर विश्वास करोगे किस पर नहीं करोगे। और आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह के अगर नंबर डाल दिए तो फिर तो क्या, खत्म, टाटा बाय बाय, गया सब कुछ गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। इफ यू प्लान और बिकमिंग एक्टिव इन सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, अगर आप मेक श्योर यू प्रोवाइड एज लिटिल इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। कुछ कुछ चीजें दीजिए, थोड़ा बहुत। आजकल तो लोग एस्थेटिक के चक्कर में खुद के फोटोज भी नहीं डालते, सिर्फ प्लेसेस के फोटोज डालते हैं। तो आप भी ऐसी चीजें कीजिए और इन सारी चीजों से बचिए, है ना। ओनली इनवाइट और एक्सेप्ट इन्विटेशन फ्रॉम पीपल यू नो और यू ever have met. You should also inviting strangers, friends or friends to your network. लड़कों में ज्यादा होता है, दोस्त का दोस्त भी अपना दोस्त होता है, ठीक है, दैट्स गुड, समटाइम्स अच्छा होता है, पर थोड़ा सा जान लेना चाहिए। चलो वो तो उसके साथ तो फिर भी पहचानना है, स्ट्रेंजर्स के साथ कौन सी पहचान है, आप उसको जानते ही नहीं हो। जितनी चीजें उसने आपको बताई है वही आपके लिए सच है, उससे ज्यादा तो आप उसको जानते ही नहीं हो ना, ठीक है। अगर उसने कुछ झूठ भी बताया होगा तो भी आपके लिए सच है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। जितनी चीजें वो बता रहा है दैट्स ट्रू फॉर यू ओनली,
तो ये चीजों से थोड़ा सा बचना है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर किस तरीके से यूज करना होता है पासवर्ड का। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि भाई पासवर्ड आप लोग को सभी अकाउंट्स के सेम नहीं रखना है। तो फिर मैम क्या करें, द रिस्क ऑफ यूजिंग पासवर्ड आप लोग को क्या करना है, ठीक है। पीपल क्या करते हैं, कमिट फ्रॉड, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रॉड और अदर क्राइम्स इंक्लूडिंग आपकी बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो इजीली, परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन विथ योर मनी, क्योंकि अगर उनके पास आपका बैंक अकाउंट चला गया तो कैसे भी खाली कर लेंगे ना वो। सेंडिंग ईमेल्स इन योर नेम्स, जैसे मुझे अभी एक इंस्टाग्राम पे मैसेज में आया, आपको मेरी कजन का सुना है कि मुझे उसकी नेम से मैसेज आया था, ठीक है, पर ईमेल भी आ सकते हैं। एक्सेसिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन हेल्ड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो कैसे हम लोग को करना है थोड़ा सा देखते हैं। चूजिंग द बेस्ट पासवर्ड, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, कि हम क्या पासवर्ड रख सकते हैं। सबसे पहली चीज बेटा आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। अब सिंपली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या मीनिंग होता है मैम, रेंडम वर्ड्स नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सकीना 1 2 3 ऐसे पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है। सबसे जल्दी हैक होने वाले सिस्टम्स वही यही होते हैं। यू कैन बी यूज सिंपल यूज ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। अपर केस लेटर से मैम क्या मतलब है, दैट इज अ बिग एबीसीडी, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, दैट इज कॉल्ड अपर केस। और जो हमारे पास स्मॉल एबीसीडी होती है दैट इज कॉल्ड लोअर केस लेटर्स, ठीक है। चूज अ पासवर्ड विद एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, तो हम लोग को एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उससे आसान मतलब उससे कम का यार इजीली हो जाता है ना, कि लोग इंसान ये कर सकता है, क्रैक कर सकता है उस चीज को। don't the following choose the password, do not done these things बच्चों, ठीक है। you and your family birthdays, मेरी भी मैंने बर्थडे डाल रखी थी, काफी टाइम तक मैंने वही चीजें डाल रखी थी। फोन का पासवर्ड भी मेरा वही था, खुद की बर्थडे, ठीक है। इतना ही क्या अपनी बर्थडे से मतलब वो होना है, मैं भी हुई थी इसीलिए बोल रही हूँ। इतना ही क्या अपनी बर्थडे से बिल्कुल डेडिकेट हो चुके हो, प्यार में हो चुके हो, है ना। थोड़ा कुछ अलग सा रखो भाई, है ना। योर नेम, ठीक है, हमारे पास हम लोग क्या करते हैं अपना यूजर नेम एक्चुअल हम लोग ऐसे ही नंबर लगते हैं 1 2 3 सकीना 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी रख लेते। सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है पता है आप लोग को, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि द पासवर्ड इज योर पासवर्ड, ठीक है। हम पासवर्ड को क्या रख लेते हैं, द पासवर्ड इज द न्यूमेरिकल सीक्वेंस, पासवर्ड को ही पासवर्ड रख लेते हैं। देखिए पासवर्ड ही मेरा पासवर्ड है, समझ रहे हो ना। मैंने बोला पासवर्ड क्या है मेरा, मैंने PASSWORD सेट कर दिया, दैट इज अ पासवर्ड ओनली। अ सिंगल कॉमन प्लेस डिक्शनरी वर्ड, ठीक है। आप लोग को ऐसा कोई कॉमन वर्ड नहीं रखना है जो बहुत सारा कॉमन है, यूज हो रहा था, कि जिसको क्रैक करना आसान है। तो ये चीजें बिल्कुल भी हम लोग को नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से पता है। ओके नाउ इट्स पोल टाइम एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग पासवर्ड। क्या करना चाहिए, यूजिंग योर बर्थ डेट्स एज अ पासवर्ड बिकॉज इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। क्रिएटिंग अ सिंगल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड इट इज फॉर ऑल योर अकाउंट्स, एक ऐसा पासवर्ड रख लो सभी के लिए, इजी हो जाएगा ना रिमेंबर करना। यूजिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स, special characters in your password, option number 3. And the last option, option number D, writing your password on a sticky note and keeping it near your computer for easy access. I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा what is the correct answer, और comment down below because this is the third question. जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन को आंसर करके जाएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक सरप्राइज बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, इससे तो मुझे भी डर लगता है, ठीक है। someone is stalking you, ठीक है, इधर भी, इधर, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ना। someone is stalking you, रियल लाइफ में क्या होता था, ठीक है, समटाइम्स पता है हम अपनी शेडो से भी डर जाते हैं, देखा है कभी तुमने, डार्क लाइट्स होती है समटाइम्स, हम इतने फियर में होते हैं कि हम अपनी शेडो से भी डर जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, जब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ना, मैं खुद अपनी शेडो से डर जाती हूँ। तो अगर इंसान अपनी शेडो से डर सकता है, तो जब सच में कोई इंसान उसे स्टॉक कर रहा हो, ठीक है, तो कितना कैसा ही फील हो रहा होगा। ये सारी चीजें पहले पता है क्या होती थी बेटा, ऑफलाइन हो रही होती थी। जितने क्राइम्स अब आजकल ऑनलाइन हो रहे होते हैं, पहले चोरियां घर में घुस के होती थी, आज भी हो रही है बट कम हो चुकी है। अब बैंक अकाउंट से डायरेक्ट चोरी हो जाती है, ठीक है। पहले लोग स्टॉक कर रहे होते, इन पर्सन आपको स्टॉक कर रहे होते थे, पर आजकल साइबर स्टॉकिंग होता है। मतलब साइबर मतलब मैम ने बोला ही था ऑनलाइन। अब आजकल इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन होते हो, आप कितने घंटे क्या यूज करते हो, what is your browsing history, आप क्या क्या ब्राउज कर रहे हो, what is your history, आप क्या देखना पसंद करते हो। If someone is stalking you online और साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, तब भी आप बहुत सारी चीजों के शिकार हो सकते हो। ये दिख रहा है, ठीक है, कैसे कैसे लोग आपको यहाँ पर ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इजी है उनके लिए, ठीक है। अगेन साइबर स्टॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ साइबर क्राइम,
बहुत बड़ा साइबर क्राइम है बेटा, जहां पर आप एक इंसान को क्या कर रहे हो, ऑनलाइन किसी भी चीज के लिए, क्रिमिनल यूज के लिए आपने उसको ब्लैकमेल कर दिया, ठीक है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप जो उससे करवाना चाहेंगे वो सामने वाला बंदा करता है, ठीक है, वो यूजर करता है, क्योंकि उसको समटाइम्स अपने पैसे सेव करने होते हैं, कभी समटाइम्स अपनी इज्जत सेव करनी होती है, समटाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसके पास चली जाती है, तो बहुत ज्यादा वो उस चीज में आ जाता है ना, किस में आता है, गिल्ट में आ जाता है। गिल्ट में आने के बाद वो वही करता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं, जो हमारे क्रिमिनल्स करवाना चाहते हैं वही कर रहा होता है। तो cyber stalking is a form of a cyber crime that takes place online when a criminal use technology to harass or threaten a person or an organization. उसके पास कुछ ना कुछ आपका ऐसा डेटा पहुंच चुका है, जा चुका है, जिसके थ्रू वो आप लोग को सभी चीजें कर सकता है। अब देखो इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है, वो सामने वाला आपको मॉनिटर कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मॉनिटर कर रहा है, उसको आपकी सारी एक्टिविटीज पता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है आपके साथ, क्योंकि उसको पता है आप कैसे रहते हो, आप किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, थ्रेटन कर सकता है आपको, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर थ्रेटनिंग, एम्बैरेस और हैरेस कर सकता है। मान लो आपकी कोई ऐसी वीडियो है, ठीक है, जो आपको पता था और वो उसके पास अगर पहुंच जाए, तो आप नहीं चाहते हो ना कि वो उसको ऑनलाइन डाल दे। और आजकल कोई भी चीज अगर ऑनलाइन जाती है बेटा, तो कितनी ऐसे चंद सेकंड्स में वो चीजें वायरल हो जाती है। तो आप तो वही करोगे ना जो सामने वाला क्रिमिनल आपसे करवाना चाहता है, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग इज ऑफन अकम्पेन्ड इन रियल टाइम और ऑफलाइन स्टॉकिंग। मैंने बोला ना ये सारी चीजें पहले होती थी, जो सारे क्राइम्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये सब कुछ पहले होता था, बट अब वही चीज है कि अब ये हमारे पास ऑनलाइन वाली दुनिया में होने लग गया है। स्टॉकर में बी ऑन ऑनलाइन स्ट्रेंजर हो सकता है जो आपको नहीं पहचानता है, बस आपको उसको आपसे पैसे चाहिए हो, या फिर हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो आपको पहले से पहचानता हो और आपको टारगेट कर रहा हो, whom the person you know, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि साइबर स्टॉकिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर वेरियस स्टेट्स ऑफ एंटी स्टॉकिंग। बहुत बड़ा क्राइम है बेटा, ठीक है। और क्योंकि आप किसी को सोचो ना, आप हैरेस कर रहे हो ऑनलाइन, थ्रेटन कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो सामने वाला बंदा क्या करेगा। मैम अगर इतनी चीजें होती है तो हमारे पास कुछ है नहीं जिससे हम बच सकते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, करेगा वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है, वो सारी चीजों पे भी आती है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, अपलोडिंग योर। इसीलिए मैं कब से आप लोग को एक ही चीजें नहीं बोलते हुए दिख रही हूँ कि बेटा जो भी चीज आप सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर रहे हो, वो आप लोग को ये ध्यान होना चाहिए कि भाई वो कैसी कैसी चीजें आप अपलोड कर रहे हो, आपको पता भी है, क्योंकि वो सारी चीजें ऑनलाइन स्टोर होती है बच्चा। तो यू मस्ट नो, यू शुड नो व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑनलाइन, ठीक है। अपलोडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फोन नंबर ऑन इंटरनेट, ये सारी चीजें हम डालते हैं। हैकिंग होना काफी आसान है, हैकिंग एंड सेविंग ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग दैम टू हैरेस और ब्लैकमेल अ विक्टिम। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गैदर कर लेते हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और फिर ये आपको ईमेल के थ्रू ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेंगे कि आप ये दे दो, ये इतनी मनी दे दो, हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। हैकिंग इनटू विक्टिम सोशल मीडिया अकाउंट टू पोस्ट ऑफेंसिव मटेरियल एंड कमेंट्स। आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारों के यूट्यूब चैनल भी हैक होते हैं और उस पर रैंडमली कुछ भी चीजें आने लग जाएगी, मतलब वो आपको पता है कि ये सामने वाला बंदा ये चीजें क्यों ही डालेगा। मेरे एक वन ऑफ द फेलोमेट के साथ हुआ था, ठीक है। उसका यूट्यूब चैनल बच्चा वो सच में हैक हो चुका था। रात को 1:30 AM के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि उसके यूट्यूब पर अजीब अजीब सी वीडियोस आ रही थी, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो मैं ये समझ गई थी कि ये इसने तो नहीं डाली होगी, तो अगर इसने नहीं डाली तो सवाल अब ये है कि किसने डाली है, दैट मीन्स हैकिंग हो चुकी है ना। तो हैकिंग इनटू विक्टिम सोशल मीडिया अकाउंट टू पोस्ट ऑफेंसिव मटेरियल और कमेंट, उसके नाम से जा रहा है, ये तो मैं समझे कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है। हर कोई थोड़ी ना समझेगा, हर कोई तो ये समझेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान ने, उस यूजर ने ये सारी चीजें डाली है जिसका वो अकाउंट है। फिर तो कितनी दिक्कत वाली बात है ना। नहीं लग रहा है भाई। यूजिंग अ विक्टिम सोशल मीडिया अकाउंट एंड ईमेल और स्टॉक और कंटेंट अदर्स, ठीक है। भाई आपके नाम से लोग पैसे मांग लेते, जैसे मेरे साथ हुआ था, सच में मांगते, आप लोग के साथ हुआ होगा। क्रिएटिंग मैलिशियस वेबसाइट्स, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ब्लॉग्स अबाउट अ विक्टिम, कुछ भी कर सकता है। अगर उसने आपका सिस्टम हैक कर लिया तो मैलिशियस वेबसाइट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएगा, आपके नाम से कुछ भी लिखेगा, कुछ भी ब्लॉग बनाएगा, तो भाई कुछ कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हाउ टू अवॉइड बीइंग स्टॉक ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि मैम आपने इतनी सारी चीजें बता दी, हमें समझ में तो आ गया कि भाई सोशल मीडिया पर कैसे साइबर स्टॉकिंग हो रही होती है, ठीक है, कैसे कोई हमें ब्लैकमेल करेगा, थ्रेटनिंग करेगा, सब कुछ हमें समझ में आ गया। तो मेक योर प्रोफाइल प्राइवेट। एक पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि हमें उतने ही लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी जितनों को हम जानते हैं।
भाई प्राइवेट प्रोफाइल रखा करो, मुझे पता है आजकल के जमाने में अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर ऐसा ही कंटेंट डालो जिससे कि आप लोगों को कोई थ्रेटन ना कर सके, विक्टिम ना बन सको इन सारी चीजों के, ठीक है। डिसेबल जियो टैगिंग, आप लोग की लोकेशन जो होती है, जियो टैगिंग का मतलब ही वो होता है कि इस लोकेशन को आप लोग को बंद करना होता है। ऑलराइट तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइड योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट को हाइड करके रखना है कि किससे आप बात करते हो, किससे नहीं करते हो। इतनी चीजें थोड़ी बहुत हमारे पास प्राइवेट रखनी जरूरी है। फोर्थ, डिलीट ओल्ड कॉन्टेक्ट, डिलीट ओल्ड अकाउंट्स। अगर आप जिन अकाउंट्स को नहीं यूज कर रहे हैं उन पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले उन पोस्ट को, वीडियोस को डिलीट कर दो, रील्स को डिलीट कर दो, उसके बाद उस अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हो इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट। यूज सेफ्टी फीचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, बिकॉज अगर आप सेफ्टी फीचर्स नहीं यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इन सारी चीजों के ट्रैप में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत दूसरे लोग भी आते हैं, आप भी आ जाएंगे। वो आता है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आजकल बहुत सारे लोग वो भी लेजी है ना, सच अ लेजी पर्सन, क्यों ही करें भाई, नहीं करोगे तो काफी सारी दिक्कत आ जाती है। अब आता है मेन जवाब कि अगर ये सारी चीजों में अगर बहुत कुछ ध्यान रखा भी है मैम, हमने सारी चीजें की भी थी, बट स्टिल अगर आप इन सारी चीजों में ट्रैप हो ही गए थे तो फिर क्या करना होगा, क्या कर सकते हो बेटा, कुछ है आपके पास आंसर कि नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर। अब हाउ टू रिकवर, किस तरीके से हम इससे ओवरकम करेंगे, तो भाई आप रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम में। आजकल आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे पुलिस स्टेशन में हमारे पास कोई भी चीजें होती थी, कोई क्रिमिनल्स होते थे, कोई क्राइम होता था तो हम पुलिस स्टेशन में जाके करते थे ना बेटा रिपोर्ट। आज के जमाने में भी हम यही सारी चीजें कर रहे होंगे कि अगर हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है एंड आपको समझ में भी आ चुका है कि साइबर क्राइम था जो मैं हो चुका है और मैंने कर लिया है, ठीक है, मैं इन सारी चीजों के अंदर ट्रैप। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी सीरियसली अहमदाबाद की, कि वो सामने वाले कोई एक कपल था, उनकी 50 एनिवर्सरी कुछ थी या 25th एनिवर्सरी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर नंबर। तो उनके अकाउंट में कुछ थे 35 to 40 लाख रुपीस थे, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही कुछ सस्पिशियस लिंक या किसी नंबर को डायल किया था जो उनसे बोला गया था, और उनके अकाउंट में उनके एनिवर्सरी वाले दिन जहां उनका सेलिब्रेशन चल रहा था, पूरा अकाउंट से बैलेंस खत्म, गया, टाटा, फिनिश्ड। The procedure for reporting cyber crimes is more or less the same for reporting for any other kind of offense. बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ प्रोसीजर है, बहुत कुछ करना होगा तब जाके हम क्राइम को कर सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे तो वो भी आपकी कंप्लेन को फाइल कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, साइबर क्राइम सेल्स में स्पेशली आपको भेजेंगे, ठीक है। आपकी जो आगे जो फाइल, आपकी जो कंप्लेन थी वो रजिस्टर की जाएगी, उस पर सुनवाई होती है। पर इन एडिशन अगर आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी इन चीजों को रजिस्टर कर सकते हैं, या प्रोविजंस यू हैव बीन मेड फॉर EFIR आप कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नाउ लॉन्चिंग a website for registering crime against women or children, any including cyber crime, ठीक है। तो काफी सारी होती है, EFIR आप सर्च करोगे तो आपके पास साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आप लोग इन किसी चीजों में आ चुके हो, इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, किसी भी चीज में आप आ चुके थे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिपोर्ट योर पर्टिकुलर कंप्लेन, ठीक है, आप कर सकते हो और आपकी चीजें रिकवर भी हो जाएगी। तो बेटा डरने से अच्छा है, या किसी को पैसे देने से अच्छा है, या फिर हम ये मर के सोचे कि भाई अगर मैंने नहीं दिए तो ये मुझे बदनाम कर देगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, ये वो ढिमका फलाना, इससे अच्छा है कि हम मतलब साइबर क्राइम में हम रिपोर्ट करें, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर इफ यू आर एजुकेटेड, ठीक है, और आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हो कि आपके क्या राइट्स है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर साइबर क्राइम खत्म होता है सारी चीजें। अब हम लोग एक नई चीज पर बात करते हैं कि पता है आजकल ना हैकर्स ने एक और नई चीज निकाली है, मालवेयर। ये क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है मैम, ये ना इतनी सारी जो पिक्चर्स लगी हुई है ना, इससे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ वायरस की बात कर रहे हो। यस, वो कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। ये कुछ वायरस ऐसे होते हैं, मालवेयर मींस होता है मिलीशियस सॉफ्टवेयर बेटा। अब मिलीशियस नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैम कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो कि कुछ मिलीशियस प्रोग्राम होगा या कुछ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहा होगा। ये जो आज देख रहे हो ना, ये कैसे कंप्यूटर सिस्टम बेचारा डैमेज हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो मालवेयर क्या होता है बेटा, जो हमारे यहाँ पर हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि आप लोग के कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम डाल देते हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेटली डैमेज हो रहा होगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों की चली जाएगी, ठीक है, और उनके पास कहीं ना कहीं तरीके से ऐसी एक्सेस चली जाती है कि दे कैन ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। वो खुद मेरे कंप्यूटर सिस्टम को वो खुद ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती है सच में। मालवेयर इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट एनी अनऑथराइज्ड पर्सन वांट्स और रन योर कंप्यूटर। आप नहीं चाहते हो कि ऐसी चीजें हो, बट ऐसी चीजें हो
होगी। कैसे? बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। दीज आर नोन एज सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो काफी सारी वायरसेस के नाम मेरे सर के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। दैट इज हॉर्सेस होता है, रूट किट्स होता है, स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है, ये सारे उसी के नाम है बेटा। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ये भी उन्हीं के वायरस के अलग अलग नाम है। सभी के थोड़े अलग अलग काम होते हैं। भाई साहब कितने ये सारे वायरस आसपास दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। ये ऐसा वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को तो हार्म करेगा। ये आपके कंप्यूटर में अगर एक बार घुस गया ना तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। मतलब ये एक वायरस है, रेप्लिकेट कर देगा तो इसकी 10 कॉपी, 15 कॉपी, 50 कॉपी, 100 कॉपी बन जाती है। और ये अगर इतनी सारी कॉपीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चली गई तो हमारे पास अनएग्जीक्यूटेबल फोल्डर्स बन जाते हैं। ऐसी चीजें हो जाती है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को खुद ही एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना कि हम खुद के कंप्यूटर सिस्टम को नहीं एक्सेस कर पा रहे। नेक्स्ट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कब हमें पता चलता है? देन व्हेन वी गॉट टू नो कि वायरस घुस चुका है कंप्यूटर सिस्टम में। द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये बहुत सारे अपने आप में मल्टीप्लाई कर लेता है चीजों को। द एबिलिटी टू अटैच फाइल्स, ठीक है। बहुत सारी अपने जो कंप्यूटर फाइल्स होते हैं उनके अटैचमेंट्स में घुस जाते हैं। इट रिक्वायर्स द होस्ट प्रोग्राम एज अ कैरियर, ये भेजे जाते हैं, ये खुद से नहीं आते, ठीक है। किसी ने आपको टारगेट करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में इनको भेजे। इट इज एक्टिवेटेड बाय द एक्सटर्नल एक्शन, मैंने बोला ही अभी, जैसे मैंने बोला ये भेजे जाते बेटा, ऐसे ही नहीं आते। आपके कंप्यूटर सिस्टम का एड्रेस लेकर ये किसी भी तरीके से पूरा प्लान करके इनको भेजा गया था ये वायरसेस को। ओके, इट्स फुल टाइम। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, जिससे भी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, प्यारी सी क्यूटी सी मैम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरसेस, ये वायरस, ठीक है। ओके तो सबसे पहला आपके पास बच्चों ये है, इट एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर, क्लीनिंग अप द ओल्ड फाइल्स। क्या ये ऐसा करता है क्या? क्लीन कर देता है क्या सिस्टम को? इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू फाइल्स और अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स, थर्ड ऑप्शन, इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम अ मालवेयर एंड अदर थ्रेट्स। इट ओनली अफेक्ट्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर। तो क्या इज इट सच्ची में? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। और कमेंट डाउन बिलो। सभी लोगों को पांचों क्वेश्चन के जवाब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है। चलिए चलते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस अटैक, कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे काम करने लगता है, योर कंप्यूटर्स रन स्लोअर, ठीक है। आपका जो पीसी होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये क्रैश हो जाएगा। मतलब ये हो सकता है रीस्टार्ट होने लगे, अगेन एंड अगेन रीस्टार्ट होता रहे, ठीक है। और कुछ ऐसे ड्राइवर्स होंगे कि जो फोल्डर्स आप एक्सेस करना चाहते हैं दैट इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग के रन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी स्टॉप हो जाएंगे। द माउस पॉइंटर चेंजेस इट्स ग्राफिक, जैसे आप लोग को पता है ना अपने माउस पॉइंटर का ये होता है, ठीक है, वो एक एरो आता है माउस पॉइंटर का, उसका ग्राफिक अगर चेंज हो जाए, कुछ और कुछ कीड़ा बना हुआ है या कोई वायरस या कुछ भी और ग्राफिक अगर उसका है तो समझ लेना, ठीक है। क्या समझ लेना भाई, जो समझाना चाह रही हूँ। ऑलराइट। रिसीव्ड स्ट्रेंज ईमेल्स कंटेंट्स इन अटैचमेंट्स और वायरसेस, आपको बहुत सारे ईमेल्स आने लग जाएंगे जिसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स वाली फाइल्स होगी, तो प्लीज डू नॉट ओपन दैट। पर ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग को वायरस घुस चुका है हमारे। पीसी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फंक्शंस प्रोग्राम्स ऑफ इट्स ओन, मतलब आपकी कंप्यूटर सिस्टम में पता है क्या हो रहा है, ये खुद से ही कुछ भी फाइल खुल रही है, बंद हो रही है, ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस, ठीक है, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, और पर बाकी सारी चीजें इवेंचुअली खुद से होती जा रही है। अगर इवेंचुअली खुद से ही होती जा रही है वो चीजें तो फिर तो हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड साउंड और म्यूजिक कुछ ना कुछ बजते रहेगा हमारे कंप्यूटर से। पीसी स्टार्ट परफॉर्मिंग लाइक, मैंने बोला ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ विंडोज, कुछ आपके कंप्यूटर पे कुछ रन हो रहा है, कुछ फंक्शन प्रोग्राम बाय इट्स ओन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, बट स्टिल प्रोग्राम और फंक्शंस, कुछ भी चीजें ओपन हो रहे, क्लोज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, हाउ कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड। अब अगर ये घुस तो गया है, ठीक है, तो ये स्प्रेड कैसे होंगे? यूजिंग अ लोकल नेटवर्क और एक्सेस इन्फेक्टेड फाइल लाइंग ऑन द कंप्यूटर। अगर हम उसी फाइल्स को रखेंगे, हमने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली वो स्प्रेड तो होगा ही सही। अगर हम लोगों ने इन्फेक्टेड एक्सटर्नल स्टोरेज को, जैसे सीडी को, फ्लॉपी डिस्क को, पेन ड्राइव को, जैसे मान लो मेरे लैपटॉप पे अगर वायरस घुस गया था, ठीक है, और मेरे लैपटॉप के साथ अटैच थी एक पीडी पेन ड्राइव अटैच थी दैट टाइम, तो वो पेन ड्राइव में भी उस वायरस का डेफिनेटली वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को मैंने अगर मेरे फ्रेंड को दी, उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाई, तो मेरी पेन ड्राइव तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, ठीक है, वो सामने वाले का कंप्यूटर सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो चुका है,
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 1 बाय 1 कितने सारे रेप्लिकेट हो गए, मतलब मैंने दी। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बेटा, फ्लॉपी डिस्क में होता है, पेन ड्राइव में होता है, सीडी में। अगर ये किसी भी चीजों में से अगर वायरस स्प्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाई तो उसमें भी स्प्रेड हो गया। ठीक है, ओपन इन्फिग्रेटेड ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ईमेल्स खोले हैं, ठीक है, जो कि आपको लग रहा था कि स्ट्रेंजर के हैं, नहीं खोलने चाहिए थे, बट स्टिल आप लोगों ने खोले, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। ऑफ कोर्स स्टेप तो होंगे ही ना। आप लोग को पता है कि भाई ऐसी चीजें नहीं खोलनी है, सस्पिशियस जो वेबसाइट है इंटरनेट पर उस पर नहीं जाना है, सर्फिंग सस्पिशियस वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। आप लोग को पता है कि भाई थोड़ा सा कुछ अच्छा मन में एक ना हमारी गट फीलिंग आती है जब हम ऐसी कुछ चीजें कर रहे होते हैं ना, बट स्टिल अगर हम उसको इग्नोर करके है ना और आगे चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर तो चीजें होगी। इंस्टिंक्ट तो हर किसी को आता है, ठीक है, पर समटाइम्स हो जाता है चीजें। मैं ये भी आप लोगों के बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि चीजें नहीं होती, डेफिनेटली होती है। आप लोगों ने कोई इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड कर ली होगी एंड गेमिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। समटाइम्स हम कुछ और चीजें डाउनलोड करने जाते हैं, ठीक है, बट उसके साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, पर अपने को पता चलता है कि यार ये सॉफ्टवेयर तो कौन सा था, ये क्या है, ये तो हमने डाउनलोड ही नहीं किया था, ये कैसे आ चुका है ना। तो समटाइम्स हमारे साथ ऐसी भी चीजें होती है ना कि हमने कोई चीज डाउनलोड नहीं, हम कुछ अलग डाउनलोड कर रहे थे और उसके साथ पता नहीं कुछ हमने कोई परमिशन दे दी होगी, तो उससे कुछ अलग चीज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी थी। मॉनिटर व्हाट यू आर डूइंग ऑन कंप्यूटर, आप लोग देखते रहिए कि भाई आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। स्लो डाउन योर कंप्यूटर, पॉसिबल डैमेज कैसे होता है ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। या कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास बहुत सारी फाइल्स, इलीगल फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपने नहीं डाउनलोड करी है, और आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है आपकी लोकल डिस्क पे, वो डेटा ना डिस्ट्रॉय होने लगेगा। मतलब आप उस फाइल को खोल नहीं पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, और जनरेट करने लगेगा, रेंडमली जनरेट करने लगेगा आपके आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, तो ये आपके आईपी एड्रेस को जनरली क्या करने लग जाता है, बिल्कुल आईपी एड्रेस को रेंडमली जनरेट करने लग जाएगा, बार बार दिखाएगा आपको। और ये आपकी जो आईपी एड्रेस है ना, वो हैकर्स को, जिन्होंने हैक किया आपका कंप्यूटर, जिन्होंने वायरसेस भेजे थे, उनको ऑटोमेटिकली ये शेयर कर देगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो और कुछ चीजें हैं, थोड़े बहुत और पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये सारी चीजें भाई के आपका जो स्टील हो जाता है, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना वो भी स्टील हो जाता है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ऐसा डेटा तो हमारे पास ऑफ कोर्स होगा ही सही। ठीक है, हमारे पासवर्ड होगा, शायद अकाउंट नंबर हमने रखा होगा, क्रेडिट कार्ड के फोटोज होंगे, आधार कार्ड के फोटोज होते हैं, पैन कार्ड के फोटोज होते हैं, ये सारी चीजें होती है। अगर आपका सिस्टम हैक हुआ है या आपके वायरस, कंप्यूटर वायरस घुसा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्टील होगी। ठीक है, आपके कंप्यूटर का नेटवर्क काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा समटाइम्स, और आपकी जितनी भी फाइल्स है वो तो डिस्ट्रॉय होगी। इंटायर पूरी जितनी भी फाइल्स, मतलब अब हमारे लैपटॉप में एक फाइल तो नहीं होती ना, देयर इज नॉट अ सिंगल फाइल, हमारे पास पूरे लैपटॉप में हजारों ऐसी फाइल्स है बेटा जो हमारे काम की है। और पता है समटाइम्स क्या होने लग जाता है कि एक फाइल की इतनी सारी डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि विच वन ऑफ अमंग दिस इज माय ओरिजिनल फाइल। ठीक है, इसमें से कौन सी मेरी खुद की ओरिजिनल फाइल थी। बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देता है आपके पास। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई है जो चीजें मोस्टली हमारे पास होती है जब किसी का सिस्टम में वायरसेस और इस तरीके की चीजें घुस जाती है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट्स फॉर टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे फॉर कंप्यूटर वायरसेस टू स्प्रेड। बहुत कॉमन तरीका है कि हम उसके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकते हैं। भाई साहब इनसे डरिए। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, ये करने से वायरस आ सकता है। इंस्टॉलिंग अपडेट्स फ्रॉम ऑफिशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली, ये करेंगे आप तो क्या आ सकता है वायरस। डाउनलोडिंग फाइल्स ओनली फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेबसाइट। तो इसमें से इजीली साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग करेक्ट आंसर सभी दे चुके होंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। शायद टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं एंड हम आ चुके हैं थैंक यू वाली स्लाइड पर, तो जहां पर ये सारी चीजें, ये चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बच्चों, एक और चीज, आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इन 6 क्वेश्चन के अगर किसी भी बच्चे ने सही आंसर किए तो उसके लिए एक सरप्राइज है। एंड व्हाट इज द सरप्राइज? सोचते रहिए नेक्स्ट वीडियो तक ये सरप्राइज, बिकॉज जिस भी बच्चे का नेम अगर मैं पिक करूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सरप्राइज रिवील कर दूंगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना। अरे 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 रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पूरी वीडियो देख ली, पसंद भी आ गई, लाइक किया, नहीं किया तो फिर किस चीज की देरी, करके जाओ यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके कंप्यूटर
कंप्यूटर क्या मैम, पूरे कंप्यूटर का सिलेबस भाई इसी पर आने वाला है, ठीक है, वो भी न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ। और इसी तरीके के अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग वन शॉट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट ये सब चीज मैंडेटरी। कितनी बार बोलूं यार मैं, एक बार में बिल्कुल समझ ही जाओगे, प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ, बाय बच्चों।